बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे खून के लोथड़े से। पढ़िए आपका रब बड़ा रहीम और करीम है जिसने कलम के जरिए इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो दोस्तों, आपको ये मेरे हाथ में बुक नजर आ रही है, आप भी हैरान होंगे कि बुक क्यों है। आप तो वैसे ही पढ़ा रहे थे, बुक का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं। तो देखें, लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है आईटी से रिलेटेड, ठीक है। लाइक कहते हैं उन्हें आईटी की समझ नहीं आती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती है, उन्हें उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक बुक सिलेक्ट की है जिसे कहते हैं, ये नाइन्थ एडिशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो इनके ऑथर हैं जिन्होंने डेवलप किया, राइट किए, वो इमरान सईद, एहसन रजा, तारिक महमूद और जफर हुसैन, और रिव्यूड बाय किया तस्लीम मुस्तफा ने, ठीक है। पाकिस्तान की बुक है, ठीक है, जो पब्लिश हुई है, 9th एडिशन है। हम इससे कॉन्सेप्ट इसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अपने आईडी के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप वो कर सकते हैं, और हम इसे वन बाय वन इसके एक तो हम ये देखेंगे ग्राफिकली तरीके से कि हमें ये नजर आए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर आउट होते हैं, ठीक है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करने वाला पढ़ने के लिए तो बुकें भी काफी है, ठीक है। मैं आपको जस्ट समझाऊंगा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कि वाकई में क्या था, क्या सिस्टम था। ये वीडियो हमेशा थोड़ी लंबी रहे करेगी, लाइक 10 से 20 मिनट की। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके अंदर नॉलेज रहेगा, तो इस वजह से ये आईटी इसके अंदर कोशिश करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें आईटी से रिलेटेड, ठीक है। आपको ये अगर आप 10th स्टैंडर्ड से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको आईटी में कोई भी मतलब मुश्किल नहीं होगी, आप कम नंबर नहीं लेंगे। होप कि आप ज्यादा से ज्यादा 70% तो लाजमी ले लेंगे ना नंबर। तो इस हवाले से हमने बुक पर रिव्यू किए हैं। तो हाँ, इसका पहला ही चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। मैं इसका आपको पीछे नजर भी आ रहा होगा इसका पेज, ठीक है, आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा, जिसका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसका एक चैप्टर है पहला, जिसके अंदर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। उसकी मैं तस्वीर भी ऐड कर दूंगा यहाँ, ठीक है, आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहेगा। उसकी पहली जो डेफिनेशन है आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर। अब बेसिकली यहाँ जो आपको डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन used to solve different problems according to a set of instruction given to it. A computer can accept data, process data into useful information and store data for later use. ये एक डेफिनेशन है मिली। अब इसके मतलब से आप देखते हैं कि उर्दू में हम क्या कहना चाहेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों बनाया गया, किस मकसद के तहत बनाया गया, हम वो डिस्कस करते हैं यार, ठीक है। तो देखें, दुनिया क्यों वजूद में आई, दुनिया क्यों बनी, या हमें भूख लगी तो हमने खेती बाड़ी क्यों की, ठीक है। हमें दूर के सफर आसान करने के लिए चीजें क्यों बनाई, क्यों। एक वर्ड आता है व्हाई, क्यों। क्या ये जस्ट एवोल्यूशन है? नो, ये एवोल्यूशन नहीं है। जस्ट ये इसलिए बनाई गई है, हर इन्वेंशन इसलिए की गई है ताकि इंसान का टाइम बचे। इंसान ने तरक्की करते जाना है, ठीक है, इंसान ने बढ़ते जाना है, इंसान ने कुदरती जो राज है उसे खोलते जाना है, उसके अंदर और अपनी नई चीजें इंप्लीमेंट करते जाना है। उसने यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है, उसने साइंस को एक्सप्लोर करना है, उसने डिजीजेस को खत्म करना है। तो उसके लिए हमें, इंसान तो इतनी बजाय काफी चीजें नहीं सोच पाता, तो उसके लिए हम कुछ मशीनें बना देते हैं ताकि वो हमारा घंटों का काम मिनटों में कर दे और दिनों का काम वो घंटों में ले, ठीक है। तो इस वजह से कंप्यूटर बनाया गया। कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, कंप्यूटर कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। चलो जस्ट मान लिए कोई भी आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो बिजली से चलती है। देन वो क्या कह रहा है, दैट कैन बी एक्सेप्ट डाटा, ठीक है, वो डाटा को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक, इसका एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि कंप्यूटर इजीली है क्या। दिमाग भी हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, हमारे दिमाग मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं, लाइक आपकी इमेज या आप मुझे देख रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं डाटा, बेशक वो इमेज के थ्रू हो, चाहे मेरी बात सुन के आप डाटा एक्सेप्ट कर रहे हो ऑडियो के थ्रू, ठीक है, या आप टेक्स्ट कर रहे हो मोबाइल को, जब भी आप फीलिंग को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए आपका एक दिमाग भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपका जो है डाटा वो तो इनपुट हो रहा है, फिर हो रहा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, सीपीयू के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो तो सीपीयू में, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर होती है, ठीक है, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ जो असल में जो न्यूरॉन्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सेंसरी जो
करते हैं, फिर इंटर न्यूरॉन जो सारे कनेक्शन का बनाते हैं, फिर हमारे मॉडर्न न्यूरॉन जो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये एक बायो के रिलेटिव है। लेकिन जो ज्यादातर प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? हमारे दिमाग के अंदर, तो सीपीयू के अंदर। कोई ना कोई किसी ना किसी सिस्टम का, ये किसी ना किसी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई बेजान चीज हो, जो इलेक्ट्रिकल जो मूव करती हो, जो स्टोर करती हो, जो सोच सकती हो या कुछ रिएक्शन दे सकती हो, उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होता है। क्योंकि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप्स होते हैं। लाइक चलना भी एक प्रोसेस है, तो दिमाग कंट्रोल करता है हर चीज को। लाइक मैं गिर ना जाऊं, लाइक मैं सही तरह से डायरेक्शन में चलूं, मैं इधर उधर ना भाग जाऊं। ठीक है, तो क्या मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है मेरी बॉडी को, मेरे बैलेंस को, मेरे मोमेंटम को, मेरी डायरेक्शन को, मेरे आइज को, नीचे खतराओं को देखना है। ठीक है, तो सारे एक प्रोसेस हो रहा है, बजाय हमें नजर नहीं आता। हम जस्ट सोचते हैं कि कुदरत ने हमें दे दिया, ओके है, दैट्स इनफ। नाउ एक एक्चुअल में जो साइंस को मानते हैं, जो साइंस की तहकीक करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? इसकी तहकीक लगाते हैं, हम क्यों चल रहे हैं, हम क्यों हमारा ऐसे है, हम नीचे ही क्यों, हम आसमानों पे क्यों नहीं उड़ते हैं, कुछ चीजें जो आसमानों में उड़ती है या हमारी जमीन क्यों तैर रही है। तो एक लॉजिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर पे एक लॉजिक पे बिना पे बनाया गया है। चलिए, ये तो होगी डाटा एक्सेप्ट के, प्रोसेसिंग की भी होगी। हाँ, प्रोसेस चलो मान लिया। फिर बात आती है आउटपुट। आप अगर कहेंगे कि सर आप दिमाग का कह रहे हैं आउटपुट, दिमाग आउटपुट है, ये हर वो चीज आउटपुट है जो काम इनपुट और प्रोसेस करती है, वो इनपुट मतलब कंप्यूटर है। तो ये क्या बात सच है? देखते हैं। अभी मैं आउटपुट लाइक दैट, आप मेरे जो सुन रहे हैं लेक्चर, ठीक है, जो मेरा आप लेक्चर सुन रहे हैं, इनपुट लिया, प्रोसेस लिया, हाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आउटपुट क्या होगा? या तो आप किसी कॉपी पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, या आप समझ के किसी को गाइड करना शुरू कर देंगे, हाँ भाई कंप्यूटर ये है, डेफिनेशन ये, इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, एक आउटपुट आएगा, या आप किसी पेपर में आप उसका आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, आउटपुट हमेशा नजर आता है। हर अमल का रद्द अमल है, न्यूटन का पहला कानून है। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन लाजमी होता है। ठीक है, लाइक दैट अगर मैं चल रहा हूँ, मेरा एक एक्शन भी और एक इनपुट भी हो रहा है कि मैंने चलना है, और एक प्रोसेस भी हो रहा है चलना है। ठीक है, पर एक रिएक्शन भी हो रहा है, क्या? मैं अपनी जगह को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और मेरी मूविंग हो रही है, मैं फास्ट हो रहा हूँ, मैं अपने नकलो हरकत कर रहा हूँ, मैं एक मोमेंटम पैदा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्शन भी होते हैं, यानी आउटपुट भी होता है। और डाटा स्टोर तो लाजमी होता है दिमाग के अंदर। यादें हैं, आपकी कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसकी भी कुछ यादें आपकी मीठी मीठी होंगी, या अपने वालिदैन की जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं अच्छे गए हो, कहीं ट्रिप पे गए हो, या कुछ वो यादें जहाँ आप उनके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई लगाई हो, कुछ यादें स्टोर करता है दिमाग। ठीक है, कुछ भूल जाते हैं, जो बुरी यादें होती हैं उसे अक्सर भूल जाता है, और उम्मीद है कि उसे भूलना ही बेहतर रहता है। तो इसकी तो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल पर चलती है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिमाग कंप्यूटर के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन में आ सकते हैं? जी हाँ, लाइक अगर आप देखना चाहें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन इस हिसाब से, आपका जो जूसर मशीन है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब कंप्यूटर कह सकते हैं। क्या आप उसके अंदर इनपुट डालते हैं, वो प्रोसेस करता है, और आउटपुट क्या आता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसका जूस वगैरह या आपने जो आपको चाहिए होता है ग्लैंड के तौर पर, तो आपको मिक्सचर आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप गन्ने की जूस के भी, जो गन्ने की मशीन होती है, आप उसे भी कह सकते हैं वो कंप्यूटर है। इसके अलावा आपका बिजली का बोर्ड या लाइटिंग वगैरह भी आप कह सकते हैं वो कंप्यूटर है। या अपना मोबाइल भी देख सकते हैं, तो वो भी एक कंप्यूटर है। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ये चीजें ऐड कर दी। कंप्यूट का जो असल वर्ड है वो कंप्यूट, दो वर्ड से निकला है, कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब है जमा करने वाला, दो चीजों को जमा करने वाले, हिसाब किताब करने वाला, कैलकुलेट करने वाला। और टर का मतलब उसके परफॉर्म करने वाली चीज है। कंप्यूट है जमा या माइनस, तफरीक या अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को परफॉर्म करना। टर यानी उसके करने वाला, तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने वाला चीज को हम कंप्यूटर कहते हैं। तो इस वजह से स्पेसिफिक पर्सन इसे कंप्यूटर कहते हैं, लाइक दैट कि आपके जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर या आपका मोबाइल, इसे कंप्यूटर ही कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग कर रहा है हमारे इंटरनेट के कनेक्शन एमबी के तौर पर, उसे कनेक्टिविटी को या उसके कनेक्शन को बरकरार रखा है। तो उसके अंदर बिट्स बाइट्स के अंदर, उसके अंदर जो पैकेट्स आते हैं उसके अंदर कनेक्ट कर रहा है, उसे हिसाब किताब मिला रहा है। या मेरे पिक्सल रेट ऑफ इमेजेस, ठीक है, 30px का जो रेशो आता है ये इमेजेस का, तो ये भी तो एक कनेक्शन ही है। इस वजह से वो प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, इसकी गहराई तक जाए ना कंप्यूटर साइंस की, तो आपको बहुत सी एग्जांपल मिलेगी। आपके इर्द गिर्द काफी कंप्यूटर की मिसालें हो सकती हैं। इवन कि अभी भी हो गया, आपका पक्का अगर आप चल रहा है
आपके एसी चल रहा है वो भी आपकी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी की सफर को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आईटी से रिलेटेड जो भी आप कॉन्सेप्ट है उसे आप क्लियर आउट कर सकें। ठीक है, खुदा हाफिज। सोच, इल्म, तरबियत, काम और कामयाबी।